नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। मोक्ष की नगरी गया धाम में एक पवित्र स्थल है सीताकुंड। सीताकुंड विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के ठीक सामने फल्गु नदी के पूर्वी तट पर स्थित है, जहां भगवान राम की पत्नी सीता अपने पति राम और देवर लक्ष्मण के साथ अपने ससुर राजा दशरथ के मोक्ष प्राप्ति के लिए पिंडदान करने आए थे। यह वाकया त्रेता युग से जुड़ा है। माता सीता ने राजा दशरथ को बालू का पिंड देकर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया, जिसे आज भी सीताकुंड के नाम से जाना जाता है। मंदिर में राजा दशरथ का हाथ धरती को फाड़कर बाहर निकला हुआ है और माता सीता द्वारा दिए गए एक पिंड राजा दशरथ जी का हाथ में और 2 पिंड पास में रखा हुआ है, जिसे कभी भी किसी के द्वारा देखा जा सकता है। तब से आज भी सीताकुंड में कायम है अपने पूर्वजों को बालू का पिंड अर्पित करने की परंपरा। सीताकुंड को लेकर एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि जब राम, लक्ष्मण और माता सीता वनवास काल में राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात पिंडदान करने गया जी आए थे, तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण पिंड सामग्री लेने गए। इसी बीच राजा दशरथ की आकाशवाणी हुई, जिसमें राजा दशरथ ने कहा कि पुत्री सीता, जल्दी से हमें पिंड दे दो। पिंड देने का मुहूर्त बीता जा रहा था। अपने ससुर राजा दशरथ के आग्रह पर माता सीता ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण के आने में देरी होती देख फल्गु नदी के बालू का पिंड बनाया और राजा दशरथ को अर्पित किया। इसके बाद राजा दशरथ को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इन कारणों से सीताकुंड में स्नान और पिंडदान करना हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। पितृपक्ष की तिथि अश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होकर अमावस्या तक की अवधि को पितृपक्ष माना जाता है। वैदिक परंपरा और हिंदू मान्यताओं के अनुसार पितरों के लिए श्राद्ध करना एक महान उत्कृष्ट कार्य है। दशरथ जी का जब मरे हुए थे, बैकुंठ गए थे, तो कहने का मेरा मतलब है, जब रामचंद्र भगवान दशरथ जी का पिंडदान करने के लिए आए थे, सीता माता और रामचंद्र भगवान, तो सीताकुंड का महत्व ये हुआ कि जब सीता माता ने रामचंद्र भगवान जो बाजार से सामान लाने के लिए गए थे, सीता माता के बीच नदी में बैठा के गए थे। और जब बीच नदी में बैठा के गए थे सीता माता का रामचंद्र भगवान, तो आने में समारी के पिंड का समारी आने में लेट हो गया। इस चलते सीता माता ने स्वर्ग लोक से आकाशवाणी से दशरथ जी का हाथ निकला, आकाशवाणी और नीचे पाताल लोक से हाथ निकला। बोला सीता माता ने रामचंद्र भगवान बाजार से सामान लाने के लिए गए, तो हम लोग लेट हो गया, हमने लेट हो गया सीता माता का। तो राम दशरथ जी बोले, ए बेटी मेरे बात सुनो, मेरे बात इस चलते सुनो कि मैं रामचंद्र भगवान आने में लेट कर गया, मेरा स्वर्ग लोक बंद हो जाएगा, उसी चलते हम वैकुंठ धाम नहीं जाने सकेंगे। ऐसा करो कि 3 माघ, बैसाख और कार्तिक 3 महीने स्वर्ग लोक खुला रहते हैं, 9 महीने बंद रहते हैं। जो धर्म करने वालों का जमराज आते हैं और धर्म पाप करने वाले का धर्मराज आते हैं और धर्म करने वाले का धर्मराज आते हैं। इस चलते हमारे पिताजी कहें कि बेटी सुनो, रामचंद्र भगवान जब गए हैं तो हमारे काम करो, स्वर्ग लोक बंद हो जाएगा, तो 3 बार रेते के पिंडदान कर दो हमारे रेता का। 3 राम, लक्ष्मण, सीता। बोले ठीक है पिताजी, आएंगे तो क्या बताएंगे, तो 5 जन गवाही इसमें। इस चलते गवाही है कि फल्गु में पिंड पड़ा। इस चलते और गौ और तुलसी और ब्राह्मण और छेवर, जो कहते हैं छेवर, इसमें 4 जन झूठ बोला। 1 जन ने सच बोला, बड़े वृक्ष ने बोला सीता माता का सब तो झूठ बोला, तो 1 जन ने सच बोला। सीता माता का हम तो बालू को पिंड दे दिया, रामचंद्र में विश्वास नहीं की चलते कि मैंने देखा नहीं और पिंड का सामान आया नहीं, इस चलते कैसे दे दिया। तो बोला कि एक मेरा गवाही है बड़े वृक्ष, वही सच बोलेगा। तो ही बोला कि 4 जन झूठ बोले तो गौ तो मुँह झूठ बोले तो गौ का मुँह अशुद्ध हुआ। और नदी का बोला तो नदी में दूध दही स्टाम नहीं चढ़ा, तो नदी भी झूठ बोल दिया कि हमारे में दूध नहीं ठहराया, फल फूल नहीं चढ़ाया। गौ महाराज का भी नहीं कहा, तो गौ भी झूठ बोला और नदी भी झूठ बोला। तो इसमें सीता माता ने शराब दिया कि हमारे पिंड हम अपना हाथ से दिया और सीता माता ने दिया, और हम बोला झूठ की चलते कि दूध नहीं ठहराया, फल नहीं गौ खाया और ब्राह्मण का दक्षिणा नहीं मिला और केवट का चरण में नहीं आया। इसी चलते सीता माता ने शराब दिया 4 जन का, गौ का, तुलसी का और फल्गु का। तो 1 जन से बड़े वृक्ष ने बोला कि माता आप साथ 4 जन झूठ बोला, तो 1 जन मैंने देखा है। तो बोला बड़ वृक्ष का आशीर्वाद दिया, जब तक सूर्य चंद्रमा अमर रहेगा तब तक तुम अमर रहोगे, बड़ वृक्ष सूखेगा नहीं, हरियाली रहेगा। ये सीता का महत्व हुआ। बालू को पिंडदान किया, तब से यहाँ पर बालू का पिंडदान पड़ता है। सतयुग में अभी भी बालू का पिंडदान होता है। पिंड को जाके देख सकते हैं, पिंड का दान हुआ है। पिंड का बालू का महत्व है। सीता माता का दान किए तो सबको दान करेंगे। और ये श्रृंगार का पिटारी भी चढ़ता क्या है? हाँ, श्रृंगार का जो बालू का दान करते हैं स्त्री करते हैं, और जो पिताजी का है तो पिंड का आटा का दान करता है। यहाँ श्रृंगार का दान होता है सीता माता का। आँखें जो आपका चैनल है उसके लिए
और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।